ऐसे भी व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। लेकिन बाबू हकीकत बात बोलें, कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? लोग बोल तो देते हैं कि खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन कैसे खुश रहेगा? अगर उसके अंदर दुःख है तो खुश कैसे रहेगा? हो सकता है? अभी सोचिए, बोलने वाले को छोड़िए, एक तरह से वो मोटिवेशन होता है, लेकिन जिसके शरीर पर, जिसके घर में होता है, वही लोग जानते हैं कि कैसे हम खुश रहे। समझ रहे? जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज है एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा क्लास। इससे पहले हम लोग दूसरा क्लास और पहले क्लास में कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बता दे बाबू कि पहला और दूसरा क्लास में हम लोगों ने एलसीएम को सीखा था। एलसीएम क्या होता है ना, ये सब के बारे में जाना था। तुरंत एलसीएम कैसे निकाला जा सकता था, उसके बारे में जाना था। नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आज की तीसरा क्लास में हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी। और कल की वीडियो में हम लोग एकदम तुरंत निकालने के लिए जानेंगे, क्योंकि बाबू हम लोग एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ, एचसीएफ इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू मासा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मासा, यानी महत्तम समावर्तक। इस शॉर्ट में हो गया मासा। पूरा अगर इसका नाम दिया जाए तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ना याद रख करके डायरेक्ट एचसीएफ याद रखिएगा, यानी मासा याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है बाबू हाईएस्ट कॉमन, देखिए एफ है तो फैक्टर लगेगा। ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता था, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट के मतलब होता है ज्यादा, बड़ा। ठीक है, कॉमन के मतलब होता है, कॉमन लेना, जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें से एक्स कॉमन ले रहे हैं, एक्स प्लस इसमें वन बचा। इसमें दो एक्स था तो एगो एक्स बाहर निकल गया, तो एगो एक्स बचा। इसमें से तो एगो एक्स घींच ही लिए, तो एक ही न बचा। कोई भी संख्या में कुछ अगर ना है ना, तो एक जरूर साथ रहता, यानी कि एक बोलता है कि आपके पास कुछ नहीं है ना, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद जानते हैं कि एचसीएफ कहते किसको है ना। एचसीएफ कहते किसको हैं जी, ये है क्या? तो एचसीएफ बोलता है कि हम वह बड़ी से बड़ी संख्या हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देते हैं। देखो, एलसीएम की परिभाषा अलग है, एचसीएफ की परिभाषा अलग है, और इसमें परिभाषा ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझिएगा बढ़िया से। एचसीएफ बोलता है कि हम वह बड़ी से बड़ी संख्या हैं जो दी गई संख्या को काट देते हैं, इसी को एचसीएफ बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, ध्यान दीजिएगा, जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटे, अधूरा नहीं, पूरा पूरा काट देती है। ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है। देखो बाबू, काटना भी जरूरी है ना। वैसे भी इंसान तो कटा रहा है, ये तो संख्या की बात है। चलिए, कटा रहा है कि मतलब कि समझ रहे बात को? हाँ, सब एक दूसरे पर लगे हुए हैं।
समझ गए? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है उसी को बोलते हैं HCF। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जो तन्नीगो में पढ़े थे बुतरुआ में उसको समझेंगे। ध्यान दीजिए, उसको काहे समझेंगे जी? कहे कि कुछ बीता हुआ बात को याद करना बहुत जरूरी होता है कभी कभी पल। ये नहीं कि सुख आ गया तो दुख को भुला जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख होता है, पहले दुख करता था, अभी सुख आ गया तो दुखे को भुला गया। अरे याद करो उस दिन को जिस दिन दुख आया था। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग दो विधि से निकालते थे। पहला बाबू भाग विधि और दूसरा बाबू गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे। यानी कि हम लोग बचपन में दो विधि से निकालते थे, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना? हाँ चलिए, भाग विधि से कैसे निकालते थे? तो जैसे मान लिया जाए, एकदम सिंपल में ले रहे हैं, मान लिया जाए बाबू 4 और 13 का एलसीएम निकालना, सॉरी HCF निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, HCF जो होता है हमेशा 2 या 2 से अधिक अंक या संख्या का निकलता है। यही ना कि एक ही वो है 4, बोलेगा कि 4 का HCF कितना होगा जी? ना बाबू, एगो के साथ ना, एक से अधिक जितना रह जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक, तब बोलेगा 4 और 13 का HCF निकालना। तो सिंपल कोची करते थे, इसमें छोटा देखते थे, छोटा कौन है? 4, बड़ा कौन है? 13। तो 4 से 13 में भाग देते थे, 4 तिया के 12, एक बचा है ना, एक ऐसे उतारते थे, इसको काट देते थे या 0 लिखते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसको ऐसे घेरते थे, इसके बाद 4 उतारते थे, 1 चौके 4। यानी कि जब तक पूरा पूरा ना कटता था तब तक ना छोड़ते थे, यानी एकदम लेसड़ घास बन जाते थे कि नहीं तुमको हम काट ही के रहेंगे। तब पूरा पूरा जितना से कटता था वही हो जाता था कौची? HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF कितना हो गया? 1। समझ में आया? चलिए, जैसे कि मान लिया जाए 12, 18, 30 है, इसका निकालना है HCF, भाग विधि से अभी बता रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसमें सबसे छोटा देखिए, आगे सबसे छोटा 12, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन है? 18। आप चाहें तो 30 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत ना होगा कि 18 का है लिए, आगे 30 भी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक ना? चलिए, तो 18 ले लेते हैं, फिर कुछ ही करते थे, भाग देते थे एक मर्तबे में, 12, 6 बचा, कट गया। फिर इसको घेरते थे, 12, फिर 6 दूनी के 12, कट गया, पूरा पूरा कट गया ना। तो अभी HCF 6 ना, अभी आओ हखिन एगो अंकवा, एक संख्या आओ है 30। अब कुछ ही करेंगे, ये 6 जी आया ना, 6 को यहाँ पर ही उतार दें और फिर 30 को उतारें। ये मत समझना कि इसका आया ये 6 घट के ना बाबूगा, ठीक ना? आप चाहें तो इसको अलग भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसमें पूरा पूरा 6 से न कटा तो 6 ही से भाग देंगे अगला अंक में या संख्या में, 6 पचे के 30। अब पूरा पूरा विश्वास हो गया कि नहीं HCF जो आया वो आया कितना? HCF आया 6। समझ गए बात को? कोई लोचा वाला बात इसमें नहीं ना है? नहीं। अगर कोई भी संख्या, देखिए LCM बताएं और HCF बताएं, बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं ऐसा? क्योंकि बाबू अगर जब बटा, जैसे भिन्न का 1/2, 4/5, 6/8 ऐसे बोलेगा LCM निकालने के लिए, तो जब तक दुनहुन नहीं आवेगा तब तक इसको नहीं निकाल सकते, ठीक ना? तो इसको सिखा करके हम सोच रहे हैं
कि फिर बटा वाला एलसीएम एचसीएफ तुम लोग कैसे सिखावेंगे? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मजाक वाली बात नहीं हो रहा। हाँ चलिए, तो आप लोग समझ सकते हैं भाग विधि, ठीक है जी। चलिए, अगर बोला जाए बाबू, अगर बोला जाए कि दशमलव वाला के कैसे होगा, जैसे 2.5, 3.4, 6.2 कैसे होगा? तो सबसे पहले इसको नॉर्मल बदल सकते हैं, भिन्न में कर सकते हैं, है ना। तब भिन्न वाला आवेगा तभी जब बाबू एलसीएम एचसीएफ दोनों सीखा रहिएगा, ठीक ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, अब ये भाग विधि से आप समझ गए। अब अभाज्य गुणनखंड का होता है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का होता है, जैसे कि बोले बाबू कि 4 और 12 का एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 4 के अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आवेगा कि ना, आवेगा। 12 के तोड़ेंगे तो आवेगा 2 गुना 2 और गुना 3 आवेगा। जी हाँ बिल्कुल आवेगा। अब देखो ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना में 3। तो हमसे बोलता है एचसीएफ कि हम वह छोटी से छोटी संख्या हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटते हैं। देखो ना बाबू, एक जे आया एचसीएफ, ये दोनों के ना काटेगा, काटेगा ना। एक जे आया ये दोनों के ना काटेगा, एकदम बिल्कुल। 4 को भी काट देगा, 13 को भी। तो दी गई संख्या का मतलब क्या हुआ ना, कि जिसका हम निकाल रहे हैं उसी को बोलते हैं दी गई संख्या। समझ रहे हैं? हाँ, ये सब छोटा छोटा पॉइंट समझिएगा। चलिए, तो वह छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए दोनों में कौन है, 2 के पावर 2 ना, तो 2 के पावर 2 जो है वही हो गया कौची, एचसीएफ। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों के काट देगा, 4 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। समझ रहे हैं? 4 को भी काट देगा बाबू और 12 को भी काट देगा। 4 एक ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। देखिए एकदम आराम आराम से समझिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाबू खुश एकदम रहना चाहिए। हमको तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि मेरे अंदर इतना दुख है लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं। अभी तक हमको समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे भी व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। लेकिन बाबू हकीकत बात बोलें, कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? लोग बोल तो देते हैं कि खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन कैसे खुश रहेगा? अगर उसके अंदर दुख है तो खुश कैसे रहेगा? हो सकता है? अभी सोचिए, बोलने वाले को छोड़िए, एक तरह से वो मोटिवेशन होता है, लेकिन जिसके शरीर पर, जिसके घर में होता है, वही लोग जानते हैं कि कैसे हम खुश रहे। समझ रहे हैं? चलिए, तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे मान लिया जाए 5, 20, 25, 5, 20, 25, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल 5 लिखेंगे, ठीक है बाबू। 5 को तोड़ेंगे तब 5 के पावर 1 आवेगा। 20 लिखेंगे तब 5 चौके 20, यानी 5 गुना 2 गुना 2 में टूटेगा। हालांकि अब इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना। अरे गुने में ना है जी। अरे अगर हम 5 में गुना करेंगे 2 से बबुआ तो 10 से ना आवेगा, चाहे तो 2 में हम गुना करेंगे 5 से तो 10 से आवेगा। बात एक ही है ना। चाहे तो आप बैगन के चोखा और लिट्टी खाइए, चाहे तो आप लिट्टी और बैगन के चोखा खाइए, बात तो एक ही है। समझ रहे बात को? हाँ चलिए, बिहार का फेमस है, आप लोग के पता होना चाहिए अगर बिहार से हैं तो। और सबसे पहले बताते हैं कि वीडियो तो आप लोग देखते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं थोड़ा सा कर दीजिए मेहरबानी करके, समझें। ऐसा बात नहीं है कि ज़बरदस्ती, आपका इच्छा हो तब,
लेकिन वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, खास करके लड़की लोग में थोड़ा सा जलस होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। क्योंकि लड़की लोग ही देखती है ज़्यादा वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाती है, पता ना याद से भूल जाती है या क्या होता है। खैर जो भी हो, चलिए अच्छी बात है। 25 ध्यान दीजिएगा। लोग सोचते हैं कम सब्सक्राइबर है, बाबू कोई भी शुरू से शुरू करता है ना, तो शुरू से शुरू करता है तो कहाँ से तुरंत आ जाएगा ढेर सारा सब्सक्राइबर, है ना। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जो कि कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। चलिए 5 गुना 5, इसमें हमको ऐसा संख्या ढूंढना है, ऐसा संख्या ढूंढना है जो तीनों को काट दे। तो देखिए, अगर देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तब 5 एगो ऐसा संख्या है जो तीनों में है ना। इसका मतलब तीनों में है, मतलब कि 5 तीनों के काटेगा। ये 3 गुना है जी। देखना एक बात हमेशा याद रखना कि जा 1 2 3 संख्या देवा रहेगा ना तो तीनों में चेक करेंगे, 4 संख्या देवा रहेगा तो चारों में चेक करेंगे। जो चारों में रहेगा, तीनों में रहेगा, दुओं में रहेगा, लाखों में रहेगा, करोड़ों में रहेगा, मतलब सभे में मिलेगा, वही होगा HCF। समझ गए। चलिए, तो इसमें तीनों में 5 मिला, 5 हो गया HCF। यानी 5 एगो ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। इसलिए आपका HCF जो हो गया, HCF जो हो गया वो हो गया बाबू 5। समझ गए। तो ये था भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, ये कंपटीशन में काम ना आए तो, ठीक ना। ये बउआ वाला था, लेकिन सिखाएं क्यों? क्योंकि बीता हुआ बात याद आना चाहिए, कैसे पढ़ते थे, कैसे सीखते थे। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।